आज से 3-4 साल पहले मैं काफ़ी कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो में बिलीव करता था और मेरे पोर्टफोलियो की होल्डिंग थी 10 से 12 स्टॉक और मैक्सिमम पैसा टॉप 4-5 स्टॉक्स में रहता था। लेकिन करंट मार्केट की कंडीशन को देखते हुए मैंने अपने पोर्टफोलियो में काफ़ी चेंजेस किए हैं और स्ट्रक्चरिंग बिल्कुल चेंज कर दी है। और अब मैं कैसी अप्रोच अप्लाई कर रहा हूँ, कौन से सेक्टर को मैं प्रेफरेंस दे रहा हूँ, जानेंगे आज की वीडियो में। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ूं उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, आप मेरा नाम तो जानते ही, आई एम हरदीप सिंह, आई एम ए सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। और हमारी सर्विसेज जुलाई में लॉन्च हो चुकी थी, तो स्टॉक रिकमेंडेशन की जो सर्विस है वो स्टार्ट हो चुकी है। लगभग 15 से 18 स्टॉक का एक फोकस पोर्टफोलियो के साथ मैं अप्रोच कर रहा हूँ। उसमें से 9 स्टॉक के नाम मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो अगर आप इंटरेस्टेड हमारे सर्विसेज में तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, या investor.com पे विजिट करके भी आप सर्विसेज के बारे में जान सकते हैं। अब बात करता हूँ मैं अपने पोर्टफोलियो पे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो से अब करंट मार्केट की कंडीशंस को देखते हुए, जहां काफ़ी अनसर्टेनिटीज़ हैं, जहां पर वैल्यूएशन काफ़ी एक्सपेंसिव है, क्योंकि मैं बेसिकली स्मॉल और मिड कैप कंपनियों में इन्वेस्ट करता हूं। कुछ कुछ कंपनियां हैं पोर्टफोलियो में जो लार्ज कैप है, लेकिन मैक्सिमम मेरा अप्रोच यही रहता है कि स्मॉल मिड कैप कंपनियों को ही देखना है। तो ऐसे में जहां वैल्यूएशन काफ़ी स्ट्रेच है और नियर टर्म में लग रहा है कि थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है ग्रोथ को लेके, तो बेटर रहेगा कि एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो के साथ हम चलें। तो इसलिए जो 10-12 पोर्टफोलियो का स्टॉक होता था उसको बढ़ा करके अब मैंने अपना क्राइटेरिया रख दिया कि मुझे 15 से 18 या 20 कंपनियां अपने पोर्टफोलियो में रखनी है, और उसी मेंटेलिटी के साथ मैं आगे चल रहा हूँ। अब यहाँ पर अगर बात करें डिफरेंट सेक्टर्स की, तो सेक्टर्स मैंने काफ़ी ऐसे रखे जो मार्केट में ट्रेंडिंग ना हो। जी हाँ, आपने सही सुना, मार्केट में अगर ट्रेंडिंग सेक्टर्स को आप पकड़ोगे तो ज़्यादा पैसा बनने वाला नहीं है। जैसे कि अभी बीच में थीम चली थी सोलर कंपनियां खरीदो, फिर बाद में बड़े बड़े नाम आए जिन्होंने खुद एग्जिट कर दिया उन कंपनियों में से। तो इसलिए मेरा फोकस ऐसा है जो काफ़ी पॉपुलर थीम ना हो। मैंने काफ़ी 1-1.5 साल लगाया है पोर्टफोलियो को कंस्ट्रक्ट करने में, तो मैंने फोकस किया है कंजम्पशन थीम पे। कंजम्पशन थीम यहाँ से एकदम इमीडिएट कोई बढ़िया नहीं कर पाएगी क्योंकि वैल्यूएशन स्ट्रेच है, लेकिन अब ग्रोथ के साइन आने दिख रहे हैं। और यहाँ पर कुछ कंपनियां, सेलेक्टिव कंपनियां ऐसी है कंजम्पशन थीम में भी, अगर आप सोच रहे हो कि ट्रेडिशनल स्टेपल एफएमसीजी कंपनी आप लोगे तो आप उनकी ग्रोथ रेट देख सकते हो। सिंगल डिजिट में ग्रोथ रेट है उनकी, बड़े बड़े दिग्गज नाम है एफएमसीजी में, लेकिन ग्रोथ रेट 5%, 6%, 8% के रेट से वो कंपनियां ग्रो कर रही है। तो वहाँ पर कोई फायदा नहीं देख के यहाँ पर काफ़ी सिलेक्टिव होने की जरूरत है कंजम्पशन थीम में आपको। और रिसेंट में अगर आप बजट देखोगे तो गवर्नमेंट का भी फोकस अब इंफ्रा से शिफ्ट हो रहा है कंजप्शन पे। तो जो 12 लाख तक का टैक्स का जीरो टैक्स की बात करी, इसके साथ साथ अभी आपने पीएम मोदी ने भी अभी आप अनाउंसमेंट किया हमारे इंडिपेंडेंस डे पे कि जीएसटी में भी रिफॉर्म्स आ रहे हैं। तो खास तौर पे अगर बाहर की, अगर यूएस जैसी कंट्री आपको आपकी कंट्री को डराती है टैरिफ लगा के, तो फिर कंजप्शन को तो आपको बढ़ावा देना ही पड़ेगा, तभी डोमेस्टिक मार्केट में जान आएगी। और ऐसे में मेरा पोर्टफोलियो ओवरऑल मैक्सिमम कंपनी ऐसी है जो कंजम्पशन थीम पे बेस्ड है, चाहे वो डायरेक्ट हो या प्रॉक्सी प्ले हो। और दूसरा डोमेस्टिक प्ले है, यानी कि मेरे स्टॉक्स जो है लगभग उन कंपनियों का मैक्सिमम बिजनेस इंडिया में ही होता है। 90-95% बिजनेस वो इंडिया में करती है, 4-5% का एक्सपोर्ट उनका है। तो कुछ की पॉइंट्स की अगर बात करूं कि कौन से की हाईलाइट है पोर्टफोलियो की, तो एक तो मैंने ये ध्यान रखा है कि यूएस को ज्यादा एक्सपोर्ट ना हो, ऐसी कंपनियां पोर्टफोलियो में डोमेस्टिक ओरिएंटेड कंपनीज हो। सेकंड, एआई प्रोटेक्टेड हो, यानी कि ऐसा ना हो कि एआई की डिसरप्शन से इन कंपनियों को दिक्कत में आए। तो नेसेसिटी टू लग्जरी ऐसी कंपनियां होनी चाहिए जब कंजम्पशन थीम की आप बात कर रहे हो। नेक्स्ट पॉइंट है नॉन सिक्लिकल कंपनियों पे फोकस करो, यानी कि अगर कोई कंपनी 3-4 साल 5 साल आप लेके भूल भी जाते हो और अनटिल एंड अनलेस कंपनी में कोई फ्रॉड का इशू आता है, मैनेजमेंट इंटीग्रिटी का इशू आता है, कंपनी का बिजनेस चलता रहे, कंपनी फ्लॉप ना हो, तो 5-10 साल भी अगर होल्ड करनी पड़े तो ऐसी कंपनियां नॉन सिक्लिकल ही हो सकती है। तो प्योर सिक्लिकल प्ले ना करूं मैं, ये मैंने ध्यान रखा है। नेक्स्ट आता है कि प्रॉक्सी प्ले की तरफ मैंने थोड़ा ध्यान रखा है कि कुछ ऐसी एफएमसीजी कंपनियां हैं जो कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, कुछ ऐसी कंपनियां जिसको डायरेक्ट बेनिफिट मिलता है कि अगर इंडियन कंज्यूमर का डिस्पोजेबल इनकम बढ़ रहा हो, चाहे आप बात करोगे ट्रैवल एंड टूरिज्म इंडस्ट्री की, होटल इंडस्ट्री की। फिर मैंने हेल्थ केयर कंपनियों को भी रखा है, क्योंकि जिस हिसाब से हमारा खाने की हैबिट्स बिगड़ती जा रही है, वेस्टर्न कल्चर को हम काफ़ी अडॉप्ट कर रहे हैं, तो फिर हेल्थ केयर में भी आपका एक्सपोजर होना चाहिए। तो हेल्थ केयर कंपनियां, फिर चाहे हॉस्पिटल हो या फिर कुछ फार्मा कंपनियां हो जो कि एक्सपोजर इनका इंडिया में ज़्यादा हो, यूएस में क्या हो रहा है, टैरिफ लग रहा हो, उससे ज़्यादा दिक्कत ना हो, ऐसी कंपनियों को
मैंने फोकस किया है, प्रॉक्सी प्ले करो या डायरेक्ट प्ले करो, और कुछ कुछ एक्सपोजर मैंने इंफ्रा कंस्ट्रक्शन में भी दिया है, लेकिन वहां पर प्रॉक्सी रखा है, डायरेक्ट कोई भी प्ले उस इंडस्ट्री का नहीं रखा है। तो इस तरीके से पोर्टफोलियो की कंस्ट्रक्शन किया, और यहाँ पर ऐसे पोर्टफोलियो को दो चीजों से रिस्क है। अगर डोमेस्टिक की बात करोगे तो पहला रिस्क है जो अभी का स्लो डाउन चल रहा है, कंजम्पशन में स्लो डाउन चल रहा है, जिसके लिए गवर्नमेंट भी पूरे एफर्ट लगा रही है। तो यहाँ पर रिवाइवल आज नहीं तो कल आ जाएगा, उसमें दिक्कत नहीं है। सेकंड जो रिस्क आता है डोमेस्टिक लेवल पे, वो ये है कि पिछले 1-1.5 साल से एसआईपी इन्वेस्टर्स के, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स के रिटर्न नहीं बने हैं। और अब कुछ रिलेटिव्स के, कुछ फ्रेंड्स के मुझे डायरेक्ट कॉल आते हैं, वो बोलते हैं कि एसआईपी में तो पैसा बन नहीं रहा है, म्यूचुअल फंड से पैसा निकाल ले क्या, डायरेक्ट इन्वेस्ट करें क्या। तो ऐसे में म्यूचुअल फंड पे अगर कुछ भी ऐसा इफेक्ट आया कि वहां से रिडम्पशन आनी शुरू हुई, जो कि हमने 4-5 साल से देखी नहीं है, तो वहां से रिडम्पशन आती है तो मार्केट में कभी ना कभी तो इसको लेके दिक्कत आएगी। मैं पहले भी आपको वार्न कर चुका हूं कि ये स्नोबॉल इफेक्ट आ सकता है कि अगर एसआईपी इन्वेस्टर अपना पैसा डालने की बजाय थोड़ा निकालना शुरू कर दे तो रिडम्पशन प्रेशर की वजह से हो सकता है डोमेस्टिक लेवल पे, डोमेस्टिक मार्केट में रिस्क क्रिएट हो सकता है। सेकंड जो रिस्क है वो इंटरनेशनल लेवल पे जो रिस्क आ सकता है वो क्लियर कट सिर्फ एक ही तरह से आ सकता है, वो है यूएस मार्केट या और कोई डेवलप मार्केट में कुछ ऐसा हो, या यूएस के टैरिफ की वजह से कुछ ऐसा दिक्कत आए, या डी डॉलराइजेशन जैसी थीम एकदम पॉपुलर हो जाए। क्योंकि अभी रिसेंट के रशियन एमएससी की तरफ से रिपोर्ट आई है कि हम रूपी में ट्रेड करेंगे, तो उसके लिए फिर यूएस का क्या रिएक्शन होता है, तो वो थोड़ा सा इंटरनेशनल लेवल पे दिक्कत कर सकता है। लेकिन अगर आपका पोर्टफोलियो डोमेस्टिक कंपनी को और कंजम्पशन को फोकस कर रहा है तो वो टेम्परेरी रिस्क होगा, अपॉर्चुनिटी होगी। अगर ऐसे में करेक्शन आता है तो वहां पर आपको फोकस करना चाहिए। तो ओवरऑल 2 तरह के रिस्क और रिवार्ड काफी ज्यादा, वैल्यूएशन थोड़े से स्ट्रेच, लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करना पड़ेगा, ये सब सोच के पूरा पोर्टफोलियो की कंस्ट्रक्शन की है। तो होपफुली ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और कुछ ना कुछ इनसाइट्स आपको मिली होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू सो मच।